एंशियंट इंडिया हम लोग कर रहे हैं। एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था राइज ऑफ 16 महाजनपद राज। तो 16 महाजनपदों का जो काल था वो हम लोगों ने किया था। एंड देन अमॉन्ग दीज 16 महाजनपदाज, ये जो 16 महाजनपद हैं, वन बिकेम द स्टेट, एक राज्य बना, डेट वाज मगध। वह मगध था, तो इट वाज कॉल्ड द राइज ऑफ मगध। तो आज का जो सेक्शन है राइज ऑफ मगध, राइज ऑफ मगध, मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? पिछले क्लास में एक चीज और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, राज्य निर्माण की प्रक्रिया। राज्य निर्माण की प्रक्रिया समझ रहे हैं? वैदिक काल में धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग आए, यहां आकर के बसे। वैदिक काल में लोग आए भारत में बसे। पीपुल केम इन इंडिया इन वैदिक पीरियड, दे बिकेम द रेसिडेंट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ के निवासी बने। तो लोगों से, लोग जो आए थे वो कबीलों में आए थे, परिवार में आए थे। दे वेर द फैमिली, फैमिलीज वेर कॉल्ड कुल, कुल कहा गया। कई कुल मिला ग्राम बना, कई ग्राम मिला तो 20 बना। 20 बिकेम द जना। जना वॉज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल यूनिट इन ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक काल में जन सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी। जना बिकेम जनपद, जन जनपद में बदल गया इन लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल में जन जनपद में बदल गया। एंड अमॉन्ग दीज जनपदाज 3 वेयर द पॉपुलर फॉर फिलोसफर किंग्स। 3 जो था वो दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध हुआ था। दे वेयर केकेई, पांचाल एंड विदेह। क्लियर? और ये जनपद बिकेम महाजनपद बिटवीन 600 BC टू 500 BC। इन 500 BC, 500 ईसा पूर्व में, इट वाज द राइज ऑफ मगध। जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपद में एक शक्तिशाली हुआ, एक पावरफुल हुआ, और वो मगध था। वी बिलोंग टू द लैंड ऑफ मगध, हम लोग मगध की धरती से बिलोंग करते हैं। एंड व्हाट वाज द रीजन, इसका कारण क्या था? तो देयर वेर 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स इन राइज ऑफ मगध। मगध के उत्कर्ष में 3 प्रमुख कारण था। इतने महाजनपद थे, मगध का ही राइज क्यों हुआ? मगध ही स्टेट क्यों हुआ? मगध को सेंटर में ही रख करके कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को जीत लिया? ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इट वॉज द मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य बना। क्यों? इसके क्या कारण थे? तो मगध के उत्कर्ष के 3 कारण, प्रमुख कारण हैं। ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, 3 प्रमुख कारण हैं। क्योंकि अगर कोई राज्य कमजोर पड़ जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, एक रीजन तो ये भी होगा ना कि ये शक्तिशाली हो गया, कमजोर उत्तराधिकारी रहे होंगे, कोई उसको संभालने वाला नहीं रहा हो। लेकिन देयर वेर 3 मेन रीजन, 3 प्रमुख कारण हैं। तो कारण क्या है? रीजन क्या है? रीजन क्या है? तो रीजन है, रीजन देखेंगे तो 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स। 2 आप लोग जानते हैं, तीसरा मैं बताऊंगा। पहला तो सबको पता है, भौगोलिक पृष्ठभूमि, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, भौगोलिक पृष्ठभूमि। जैसे मैं कुछ भी स्ट्रक्चर बनाता हूं, वो स्ट्रक्चर आपके भी कॉपी में रहना चाहिए, उससे सुविधा होगी बाद में। तो ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, पहला रीजन बैकग्राउंड। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था राजवंशों की भूमिका, राजवंशों की भूमिका, रोल ऑफ डायनेस्टीज,
रोल ऑफ डायनेस्टीज, रोल ऑफ द डायनेस्टीज, डायनेस्टीज, रोल ऑफ द डायनेस्टीज। एंड थर्ड वन विच इज इंपॉर्टेंट, तीसरा महत्वपूर्ण है, जो तीसरा महत्वपूर्ण इसीलिए है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, मेंस के स्तर पर आंसर राइटिंग करते हैं तो उन चीज़ों को आप जानना जरूरी है। आप देखिए कि मगध का जो विकास हुआ, अच्छा लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ था, कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ द 4 वर्णाज, याद है? 4 वर्ण के कर्तव्य क्या क्या हैं? ब्राह्मण का काम था पढ़ना पढ़ाना, शासन करना, जनता की रक्षा करना क्षत्रिय का काम था, वैश्य का काम था कि कृषि करना, पशुपालन करना, वाणिज्य व्यापार करना, और शूद्र का काम था तीनों की सेवा करना, टू सर्व ऑल द 3 वर्णाज। अब क्या है, डेट मीन्स कि यहां पर क्या हो गया, शूद्र निचले तबके के हो गए, और पहले बाय वर्क था अब बाय बर्थ हो गए। पहले था काम से कोई किसी जाति में था, लेकिन अब क्या हो गया, जिस जाति का है में जन्म ले रहा है उसी जाति का है, ठीक है, बर्थ केस में। और तब था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन आज से 2500 साल पहले, अभी 2021 में हम लोग हैं तो 2000 का पीरियड चल रहा है, यानी 500 ईसा पूर्व में, यानी आज से 2500 साल पहले बिहार में यह कॉन्सेप्ट नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। उस समय था योग्यता के आधार पर राजा बनेगा। यही बिहार की, यही मगध की धरती की खासियत थी। क्या था? तो ये था सामाजिक खुलापन, सोशल ओपननेस, जिसमें देखिए मुद्रा राक्षस में क्या कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य ब्रिसल कुल का था, ब्रिसल मतलब निम्न कुल का था, ब्रिसल था, हाँ ट्राइबल था, तो ट्राइबल नहीं, बौद्ध जैन बोलता है कि ट्राइबल जो रिपब्लिक है उससे था, लेकिन जो ब्राह्मण ग्रंथ है, मुद्रा राक्षस है, जो विदेशी इतिहासकार है, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि ये ब्रिसल था, निम्न कुल का था, शूद्र था। यानी कि जबकि जैन और बौद्ध जो है वो अपना वाहवाही के लिए, क्योंकि उन्होंने जैन धर्म को अपनाया, तो उसको वाहवाही करने के लिए कि ये क्षत्रिय है, क्योंकि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी क्षत्रिय। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे तो जो भी फॉरेन राइटर हैं वो भी बोल रहा है निम्न कुल का, जो भी ब्राह्मण ग्रंथ है वो भी बोल रहा है निम्न कुल का। ब्रिसल बोला गया मुद्रा राक्षस में, विशाखदत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस गुप्त काल की, उसमें बोला गया। अब निम्न कुल का व्यक्ति है। इससे पहले एक चीज और है, महापद्मनंद को नापित, नाई बोला गया है, नाई जाति से। तो अब शूद्र शासन कर रहे हैं मगध पर, और इसका विरोध कोई नहीं कर रहा है। डेट मीन्स कि वो योग्यता के बल पर आए हैं, वो योग्य थे और शासन किया, लोगों ने एक्सेप्ट किया, यानी सामाजिक खुलापन था हमारे पास। तो ये चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, सामाजिक खुलापन, सामाजिक खुलापन मतलब ब्रॉड मेंटेलिटी के लोग रहते थे, सोशल ओपननेस, सोशल ओपननेस, सामाजिक जो खुलापन, इसको ये भी कह सकते हैं कि दैट मीन्स कि ये मगध के राइज में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। कारण यह है कि यहाँ योग्य शासन, जब योग्य व्यक्ति जब शासन करेगा तो स्वाभाविक सी बात है शासन का विस्तार होगा। और सोचिए कि अफगानिस्तान से लेकर के केरला के पार्ट तक, कर्नाटक तक का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के क्षेत्र में था, है ना, अफगानिस्तान में ना, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपनोसदे, ये 4 क्षेत्र सेल्यूकस ने दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग कहां किया था? ही डाइड इन श्रवणबेलगोला। तो दूसरे के घर में जाकर नहीं ना सुसाइड करेंगे, अपना ही एरिया होगा। अपने शरीर का त्याग किया मतलब सुसाइड किया, ठीक है। तो ये जो है याद रखेंगे कि यानी कि ये पूरा एरिया इसके कवर में है, यानी कि ये इतना बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य तक जाने से पहले कई राजवंश हैं,
हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और तब मौर्य वंश। तो दो बातें हैं। मगध के उत्कर्ष में पहली भूमिका है भौगोलिक क्षेत्र की, जहां बिहार का उपजाऊ मैदान और झारखंड का रूढ़ प्रदेश। क्लियर, समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर बन गया ना, दिमाग में बैठ गया ना। तो यहां याद रखिएगा कि मगध के उत्कर्ष में प्राथमिक कारण, इन द राइज ऑफ मगध, मगध के उत्कर्ष में, इन द राइज ऑफ मगध टू द प्राइमरी रीजन वाज, प्राथमिक कारण भौगोलिक पृष्ठभूमि थी। प्राइमरी रीजन वाज ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, प्राथमिक कारण भौगोलिक पृष्ठभूमि थी, भौगोलिक पृष्ठभूमि थी, पृष्ठभूमि थी, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, जिसमें नंबर 1 लिखिएगा, इन विच नंबर 1 फर्टाइल लैंड ऑफ बिहार, बिहार का उपजाऊ मैदान, बिहार का उपजाऊ मैदान पहला रीजन है। सेकेंड वन, दूसरा है झारखंड का खनिज प्रदेश, मिनरल लैंड ऑफ झारखंड। क्लियर? तो याद रखेंगे बिहार का उपजाऊ मैदान, खाने के लिए भोजन मिल रहा है, फूड की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, और लड़ने के लिए क्या मिल रहा है? हथियार, आर्म्स, दोनों चीजें हैं। जब खनिज संपदा है तो क्या है, इसे लड़ने के लिए खनिज मिल रहा है, हथियार बन रहे हैं। तो इन द राइज ऑफ मगध प्राइमरी रीजन वाज ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड इन विच फर्टाइल लैंड ऑफ बिहार फर्स्ट, एंड सेकेंड वन मिनरल लैंड ऑफ झारखंड। आ गया समझ में? यानी खाने पीने के लिए जनता का पोषण हो रहा है, और जब राजा युद्ध करना चाह रहा है, राजा की सेना है, तो सेना के लिए हथियार मिल रहे हैं, तो फर्टाइल लैंड ऑफ झारखंड। क्लियर? लिख लिया? समझ में आ गया? तो ये एक प्राइमरी रीजन है। अब सब कुछ है तो अब चाहिए क्या? नेतृत्व तो चाहिए, लीडरशिप चाहिए। लीडरशिप के लिए क्या था? डायनेस्टीज। देयर वाज अ हिस्टोरिकल डायनेस्टी, एक पौराणिक राजवंश है बृहद्रथ वंश, दैट इज हिस्टोरिकल नॉट हिस्टोरिकल। वो पौराणिक है, कथा पुराण में चर्चा है, वो हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल नहीं है। एंड देयर वेर 3 हिस्टोरिकल डायनेस्टीज, 3 ऐतिहासिक है, हर्यक, शिशुनाग, नंद। तो दीज 4 डायनेस्टीज वेयर मतलब रोल ऑफ दीज 4 डायनेस्टीज वेयर इंपॉर्टेंट इन द राइज ऑफ मगध। तो मगध के उत्कर्ष में ये 4 राजवंश की भूमिका है, जिसमें एक पौराणिक है बृहद्रथ और 3 ऐतिहासिक है। इसीलिए क्वेश्चन भी पूछता, अगर पूछ देगा कि पहला ऐतिहासिक वंश कौन सा है, फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ मगध, दैट वाज हर्यक, हर्यक होगा। अगर पूछ दिया पौराणिक हिस्टोरिकल कौन है, तो बृहद्रथ। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो कम टू दैट पॉइंट कि राजवंशों की भूमिका। तो मगध के आरंभिक राजवंश, इनिशियल डायनेस्टीज ऑफ, एकदम बोर्ड पर जो मैं लिखता हूं आपके कॉपी में लिखा जाना चाहिए, इनिशियल डायनेस्टीज ऑफ मगध, ठीक है, 4 राजवंश। अब इसमें देखेंगे 1 2 3 एंड 4। पहला है बृहद्रथ
बृहद्रथ वंश, इसी को बृहद्रथ वंश भी बोलते हैं, बृहद्रथ, क्योंकि बृहद्रथ संस्थापक था, इसी से बना है बृहद्रथ। दूसरा है हर्यक, तीसरा है शिशुनाग, एंड चौथा है नंद। देयर वेयर 4 डायनेस्टीज, 4 डायनेस्टीज, ठीक है। बृहद्रथ, देखिए इसी को बृहद्रथ, बृहद्रथ द्रथ, हर्यक, हर्यका, शिशुनाग एंड नंद। क्लियर? देयर वेर 4। इसमें याद रखिएगा बृहद्रथ, जरासंध और रिपुंजय 3 शासक है। बृहद्रथ, जरासंध, रिपुंजय। हाँ, महाभारत कथा संबंधित है जरासंध, भीम से युद्ध हुआ था, बोला जाता है 2 पार्ट में बटा हुआ था। जब भीम ने क्या किया, चीर दिया, एक को इधर फेंका, एक को दूसरे साइड, तब जाके इसकी मृत्यु हुई। तो जरासंध, तो ये कहानी में ही है, इसीलिए इसको ऐतिहासिक नहीं बोलते हैं, इसको कौन सा वंश बोलते हैं? पौराणिक वंश बोलते हैं। इट वॉज कॉल्ड हिस्टोरिकल, पौराणिक। पुराण मतलब कहानी होता है, कथा, कहानी, पुराण। रिपुंजय, रिपुंजय, रिपुंजय। तो देयर वेर 3 रूलर्स इन बृहद्रथ डायनेस्टी। हर्यक में आप लोग को पता ही है, हर्यक का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हालांकि बोला जाता है बिंबिसार जो था ना, वो इसके पिता का नाम बोधिस था, इसके पिता का नाम बोधिस था, बिंबिसार। और बोला जाता है कि अपने पिता को मार के ही शासन किया था, और फिर बिंबिसार को मार करके अजातशत्रु ने शासन किया। तो चूंकि अजातशत्रु सबसे पॉपुलर था, इसीलिए अजातशत्रु को पितृहंता बोलते हैं। तो पेट्रिसाइड के रूप में जाना जाता है, मेनली जाना जाता है कौन? अजातशत्रु। लेकिन बोला जाता है ऑल द रूलर्स ऑफ हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश के सारे राजवंश जो राजा जो थे, ऑल द रूलर, शासक जो थे, वो पितृहंता थे। अजातशत्रु, अजातशत्रु, उसके बाद उदयन, यही उदयन है जिसने, हाँ, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर नगर की स्थापना किया था, उदयन। और उसके बाद यहाँ पर मैं डॉट 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 दे रहा हूं, मतलब कि कुछ जो शासक है उसकी जानकारी नहीं है। अंतिम 3 शासक है, लास्ट 3 वन वेयर अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। अनिरुद्ध, मुंडक एंड नागदशक। नागदशक वाज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था वो नागदशक था, ही वाज द नागदशक। क्लियर? एकदम लिखते जाइए। देखिए मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि कंसंट्रेशन जब तक नहीं बनेगा तब तक याद नहीं होगा। और मेमोरी ठीक करने के लिए सबका कॉम्बिनेशन बना रहना चाहिए। कान मेरे बोली पर, आंख बोर्ड पर, हाथ कलम, हाँ, कॉपी पे। तो क्या होगा ना, इससे आपका ध्यान भटकेगा नहीं। नहीं तो पता है लेक्चर जब कोई देता है ना, लेक्चर सुनते सुनते ध्यान चला जाता कहीं और यही कंसंट्रेशन गड़बड़ा जाती है। यही कारण है लेक्चर में थोड़ी दिक्कत होती है। हाँ, लेक्चर सुनने की आदत हो गई तब तो फिर सिलेक्शन हो गया, लेकिन सब लोगों को लेक्चर सुनने की आदत नहीं रहती है। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन बनाते जाइए, जो भी मैं लिखता हूँ लिखते जाइए, याद करना आसान होगा। इट वॉज अ डेवलपमेंट, एक प्रकार का विकास है। बृहद्रथ आए, हर्यक आए, शिशुनाग आए, नंद आए, और इसके बाद मौर्य वंश है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ शिशुनाग में 2 है, एक शिशुनाग है, दूसरा कालाशोक है, कालाशोक। और उसके बाद फिर डॉट डॉट डॉट। और अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। अब देखिए नंदीवर्धन 2 है, एक नंदीवर्धन महावीर स्वामी के भैया हैं, पता है, बड़े भाई थे। तो आफ्टर परमिशन फ्रॉम नंदीवर्धन ही
लेफ्ट हिज हाउस, अपने घर को छोड़ा था अपने बड़े भाई का किसल आज्ञा लेकर के। और एक चीज है, यही फर्क है, महावीर स्वामी ने आज्ञा लेके घर का त्याग किया, अब बुद्ध रात में ही पत्नी बच्चे को सोते छोड़कर चले गए। ठीक है, तो यहां पर उसके बाद है नंदवंश। तो नंदवंश का जो संस्थापक है ये है महापद्मनंद, महापद्मनंद। और उसके बाद बोला जाता है 9 शासक हुए, और 9वां शासक हुआ घनानंद। घनानंद हुआ, घनानंद। ठीक है, कुछ घनानंद बोलते हैं, कुछ धनानंद बोलते हैं। बोला जाता है धन में उसको आनंद आता था, धनानंद। और कुछ लोग घनानंद बोलते हैं, घन मतलब बादल होता है, और वही घनानंद जो बोलिए कि हाँ पूरा विलासिता में जीता था, उसको तो कोई मतलब नहीं था। महापद्मनंद ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। अशोक के पहले कलिंग को जीतने वाला शासक महापद्मनंद था, बिफोर अशोका। ठीक है, एक राट की उपाधि ली थी बिफोर अशोका। अशोक के पहले कलिंग को जीतने वाला शासक कौन था? महापद्मनंद था। महापद्मनंद। धनानंद वाज द लास्ट रूलर, अंतिम शासक था। यह इसी को घनानंद, घनानंद, धनानंद बोला जाता है। धन में जिसको आनंद होता हो, धनानंद या घनानंद। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे कि मगध के आरंभिक राजवंश में इतने हैं, इन सब को पढ़ना है मगध के उत्कर्ष में। ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वृद्धरथ, जरासंध, रिपुंजय, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, और यहाँ लास्ट 3 है। तो पहला तो याद रखिएगा फाउंडर एंड द लास्ट। अच्छा, एक चीज और अभी मैंने बताया कि दीज 3 वेर हिस्टोरिकल, ये ऐतिहासिक वंश, ऐतिहासिक। क्लियर? ये क्या है? पौराणिक। डेट मीन्स कि ये काल्पनिक भी, इमेजिनरी भी है। ये जो है पौराणिक है, कथानक है, मतलब कि कहानी में है, स्टोरी में है। और इसके प्रमाण मिलते हैं, ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं इनके। हर्यक, शिशुनाग, नंद। एंड सो द रियल फाउंडर ऑफ मगध वाज हर्यक डायनेस्टी। तो वास्तविक संस्थापक कौन था मगध राज्य का? तो मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक था हर्यक वंश, बिंबिसार। बिंबिसार वाज द रियल फाउंडर ऑफ मगध, मगध स्टेट। तो मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, बिंबिसार। क्लियर? तो इनके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना, इनके बारे में बस इतना याद रखना है। वृद्धरथ वाज द वृद्धरथ डायनेस्टी वाज द हिस्टोरिकल डायनेस्टी, द फाउंडर वाज वृद्धरथ, एंड जरासंध इज रिलेटेड टू महाभारत स्टोरी, एंड लास्ट रूलर वाज रिपुंजय। तो पौराणिक राजवंश वृद्धरथ राजवंश है, इसका संस्थापक कौन है? वृद्धरथ है। और महाभारत कथा से कौन संबंधित है? जरासंध संबंधित है। अंतिम शासक कौन है? रिपुंजय। इतना हर्यक में हम लोग को पढ़ना है। हर्यक में कौन कौन है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, और उसके बाद अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। तो कहीं कहीं पर इसका ईसवी सन भी दिया रहता है, तो ईसवी सन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रखिएगा 5वीं सदी से है। मैं ईसवी सन याद नहीं करता हूं यहाँ पे। ईसवी सन यहाँ अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो 326 ईसा पूर्व के पहले वाला ईसवी सन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? 326 बीसी में क्या हुआ था? बैटल ऑफ झेलम, बैटल ऑफ हाइडेस्पीज, बैटल ऑफ बितस्ता। झेलम का युद्ध हुआ था, बितस्ता का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में, सिकंदर और पोरस के बीच में। तो इससे पहले का जो ईसवी सन है वो आपके काम का नहीं है, याद रखना। उससे पहले का ईसवी सन आपके काम का नहीं है, वो उसे रटने से कोई फायदा नहीं है, याद करने से। किताबों में दिया हुआ है, लूसेंट वगैरह में दिया हुआ है, लेकिन जरूरत नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि 600 से 500 के बीच में कौन था? महाजनपद था। तो 500 के बाद ही होगा।
अगर कोई ईस्वी सन वैसा पूछा भी तो वो अबाउट में रहेगा, वो देख के आपको पता चल जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं, देखिए इतिहास वास्तव में क्या है कि नाम रटने का विषय नहीं है। इतिहास वास्तव में क्या है, ईस्वी सन रटने का विषय नहीं है। अगर आप ईस्वी सन रटते हैं, नाम रटते हैं, तो आप बेवकूफी कर रहे हैं, आप इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। देयर वॉज अ डेवलपमेंट इन हिस्ट्री, इतिहास में एक प्रकार का विकास है। कि पहले बताया कि लोगों ने क्या किया, मतलब कि बानर की प्रजाति से मानव का विकास हुआ। मानव ने पत्थर का यूज करना शुरू किया, पाषाण काल आया। पत्थर से फिर तांबे का यूज किया, ताम्र पाषाण, कैल्कोलिथिक आया। स्टोन एज से कैल्कोलिथिक, ताम्र पाषाण। फिर तांबा में टीन मिला के कांसा बनाने लगे तो कांस्य युग आया। और उसी में हड़प्पा सभ्यता का विकास होता है। और ग्रामीण जो नवपाषाण काल में ग्रामीण बस्तियां जो बन रही थी, यानी कि सबसे पहले विलेजेज आए न्योलिथिक पीरियड में, तो दीज विलेजेज कन्वर्टेड इनटू टाउनशिप। तो इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ, तो बाजार ही शहर में बदल गए। अब बाजार प्रणाली का कैसे विकास हुआ वो हम लोगों ने इतिहास में देखा था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था कि कृषि में जब अधिशेष हुआ तो उससे क्या हुआ कि बार्टर सिस्टम शुरू हुआ, वस्तु विनिमय शुरू हुआ। फिर वो एक जगह पर होने लगा तो हाट प्रणाली का विकास हुआ। यही हाट जब परमानेंट मार्केट बन गए तो यही शहर कहलाए। शहरीकरण के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ। लेकिन वाणिज्य व्यापार का पतन हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। और तब बाद में आर्य भारत आते हैं, इन सर्च ऑफ ग्रासलैंड रीजन, चारागाह भूमि की तलाश में आर्य भारत आए। आर्यों ने जिस संस्कृति की नींव रखी उसकी जानकारी का स्रोत वेद है, इसको वैदिक काल कहते हैं। आर्य कबीला में आए, कबीला कुल कहलाता था, कई कुल मिला ग्राम बना, कई ग्राम मिला विष बना, कई विष मिला जन बना। ऋग्वेद में जन सबसे बड़ी राजनीति का आई है। यही जन उत्तर वैदिक काल में जनपद बन गया, और जनपद महाजनपद बन गया। 16 महाजनपद थे, अंग, अवंती, अस्मक, छेदी, गांधार, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, मगध, मत्स्य, मल, पांचाल, सुरसेन, वत्स, वज्जी। फॉर्मूला मैंने बताया था, A3CGK4 M3PSB2, वो याद रहेगा तो 16 महाजनपद याद रहेंगे। 16 महाजनपद में मगध का उत्कर्ष हुआ, मगध राज्य बना। मगध के राज्य बनने के पीछे 3 रीजन थे। एक तो था भौगोलिक पृष्ठभूमि, और दूसरा क्या है, राजवंशों की भूमिका। राजवंश में ये 4 राजवंश हैं, जिसमें एक पौराणिक है, 3 ऐतिहासिक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक वंश, हर्यक वंश पढ़ेंगे। और हर्यक वंश पहला राजवंश है। अब फिर से एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, और उससे पहले एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि 16 महाजनपद में, अमॉन्ग द 16 महाजनपद, आज 16 महाजनपद में मगध राज्य बना। 16 महाजनपद में मगध राज्य बना। अमॉन्ग 16 महाजनपद आज मगध बिकेम द स्टेट। मगध राज्य बना, जिसका वास्तविक संस्थापक हर्यक वंश था। जिसका वास्तविक संस्थापक, द रियल फाउंडर ऑफ मगध वाज हर्यक डायनेस्टी। हर्यक वंश जो है, इसका वास्तविक संस्थापक वंश है किसका, मगध का वास्तविक संस्थापक वंश है हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी। ठीक है, हर्यक डायनेस्टी में इसमें क्या है, कौन था संस्थापक, कौन था, बिंबिसार वाज द फाउंडर। देन अजातशत्रु वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अजातशत्रु है। ये जो है इंपीरियलिस्टिक है, साम्राज्यवादी है। ये मगध का विस्तार किया, सबसे ज्यादा विस्तार इसमें हर्यक वंश में अजातशत्रु ने किया। और उदयन है, तो उदयन ने क्या किया, तो पाटलिपुत्र, कुसुमपुर नगर की स्थापना की। और हाँ, और इसके बाद जो होता है अंतिम 3 शासक है। अंतिम 3 शासक, लास्ट 3 रूलर्स वेयर
अनिरुद्ध 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 मुंडक एंड नागदशक। नागदशक को याद रखना है अंतिम शासक के रूप में, ठीक है, अंतिम शासक नागदशक, द लास्ट रूलर वर नागदशक। अच्छा, बिंबिसार के लिए एक टर्म यूज किया गया है श्रेणिक, श्रेणिक, श्रेणिक। ये अजातशत्रु को कुणिक भी बोला जाता है, कुणिक, कुणिक, ठीक है। बिंबिसार कौन है? ये उपनाम है, उपनाम, ठीक है। तो इसका एक टाइटल है उपनाम, उपनाम मतलब उपनाम मतलब एक उपनाम इसका है। बिंबिसार इज वाज आल्सो नोन एज श्रेणिक, अजातशत्रु वाज आल्सो नोन एज, तो अदर नेम कह सकते हैं इसको। उदयन को क्या बोलते थे? उदयन के लिए कई शब्द का प्रयोग किया गया, उदयभद्र शब्द का प्रयोग किया गया, हाँ उदयभद्र, तो उदयभद्र, उदयभद्र भी इसको बोला जाता है, उदयभद्र, उदयभद्र उपनाम है। अब यहां याद रखना है कि बिंबिसार, बिंबिसार जो था ये वास्तविक संस्थापक, ये मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, मगध का वास्तविक संस्थापक, मगध का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ मगध, ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ मगध। क्या किए हैं, कोई चलाए हुए हैं क्या? हाँ, रियल फाउंडर कौन है? मगध का वास्तविक संस्थापक। देखिए मेरी क्लास जब भी होती है ना, तो हर बार मैं पढ़ाता हूं तो कुछ ना कुछ अलग हो जाएगा। आप लास्ट कोई भी वीडियो पहले का भी देख लीजिएगा तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। एक्चुअली केसी श्रीवास्तव की कितनी मोटी किताब है, प्राचीन भारत का इतिहास, और उसको लग रहा है 3 to 4 टाइम्स मैंने पढ़ा है। 1000 पेजेज हैं, 1000 पेज हैं, और वो सबसे डीप में वहीं पर मिलेगा आपको प्राचीन भारत। उतना आप लोग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पीटी के स्तर पर मैं बार बार बोलता हूं, सिर्फ 2 किताब पढ़ना है, मतलब कि एक तो लुसेंट या क्राउन और दूसरा घटना चक्र। लुसेंट या क्राउन में से कोई एक किताब को कवर कीजिए, घटना चक्र को कवर कीजिए। बिहार स्पेशल के लिए लुसेंट की पतली वाली किताब काफ़ी है, या केबीसी नैनो वाली बिहार समग्र काफ़ी, केबीसी नैनो का भी कुछ लोग पढ़ते हैं तो केबीसी नैनो वाला भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब कोई एक किताब, लुसेंट, क्राउन, केबीसी नैनो, कोई एक किताब जो बेसिक वाला है। उसके बाद केवल प्रैक्टिस करना है घटना चक्र से, और फिर सेट मारते रहिए, उससे सिलेक्शन हो जाएगा, बिना सेट के नहीं होगा। जिस दिन से तैयारी शुरू कर दिए उसी दिन से सेट मारिए, डेली एक सेट मारिए। सेट मारने से आपका कंफ्यूजन दूर रहेगा। सेट का मतलब होता है रिवीजन। सेट जब मारते हैं ना तो क्वेश्चन जब गुजर जाता है दिमाग से तो रिवीजन होता है। और मेरा हमेशा से एक स्टेटमेंट रहा है, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, अब मोर रिवीजन लेस कन्फ्यूजन। तो मोर रिवीजन पे फोकस कीजिए। मार्केट में ढेर सारी किताबें हैं, आप चाहे पढ़ सकते हैं। क्लास नहीं भी आकर के लोग सेल्फ स्टडी करके पढ़ सकते हैं, लेकिन क्लास में क्या होता है, रिवीजन होता है। और क्लास का इंपॉर्टेंस 2 चीज़ों के लिए मैं बोलता हूँ, एक तो आपका रिवीजन होगा और दूसरा होगा आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, इसी बहाने आप पढ़ते रहते हैं। क्लास व्लास नहीं रहता है ना तो कोई ना कोई काम घर वाले दे देते हैं, कुछ न कुछ जो है सो कहीं ना कहीं और आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्लास के बहाने कि नहीं क्लास करना है, तो उसके कारण से आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। क्लास का बस इतना ही इंपॉर्टेंस है। अगर कोई बोलता है कि क्लास से लोग सफल हो जा रहा है तो ये बेवकूफ़ी है। हाँ, इस पे जो है सो ध्यान नहीं देना है। चलिए, तो हो गया। तो हर्यक डायनेस्टी से रिलेटेड बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और अंतिम 3 शासक कौन कौन है? अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। ठीक है, अब बिंबिसार के बारे में देखेंगे। अब इसी चीज को पॉइंट वाइज लिखा होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं स्ट्रक्चर वाइज करता हूं ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। तो लिखिएगा, हर्यक वंश के शासक, हर्यक वंश के शासक, रूलर्स ऑफ हर्यक डायनेस्टीज, रूलर्स ऑफ हर्यक डायनेस्टीज, हर्यक वंश के शासक
पितृहंता कहलाते हैं, पितृहंता कहलाते हैं। ठीक है, पितृहंता। हर्यक वंश के शासक क्या कहलाते हैं? पितृहंता कहलाते हैं, पैट्रियार्क। क्या कहलाते हैं? पैट्रियार्क। तो रूलर्स ऑफ हर्यक डायनेस्टीज वेयर कॉल्ड पैट्रियार्क। पितृहंता कहलाते हैं, मतलब पिता की को हत्या करने वाला, पिता को मार कर इन्होंने शासन किया। ये क्यों मार के शासन किया ना, वो जानने के लिए बिंबिसार को जानना जरूरी है। ठीक है, क्यों पिता को मार के शासन कर रहा है उसको जानने के लिए बिंबिसार को जानना जरूरी है। बिंबिसार की 500 रानियां थी। अब 500 रानियां होगी तो बेटा कितना होगा? बोला जाता है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियां थी। तो स्वाभाविक सी बात है, अब कोई और प्रिय था तो दूसरे को टेंशन हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, बाकी भाइयों को, अगर जैसे अजातशत्रु को वो शासक नहीं बनाना चाहता होगा, इसीलिए अजातशत्रु ने इसी को मार दिया और शासन प्राप्त कर लिया। फिर वही हाल इनका रहा। ये भी अब स्वाभाविक सी बात है, पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र को जीतते थे ना, तो वहां की राजकुमारी से, मतलब राजा की बहन से शादी कर लेते थे। आप अजातशत्रु को भी देखेंगे तो अजातशत्रु के संदर्भ में भी, हालांकि बिंबिसार की 500 रानियां कहने के लिए भी हो सकता है कि बौद्ध ग्रंथ में बोला गया है। ऐसे 3 रानी की चर्चा जनरली होती है, महाकोशला, चेलन्ना और क्षेमा, ये 3 की चर्चा मिलती है। ठीक है, तो लेकिन वो जो बौद्ध ग्रंथ है ना, बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है कि अब देखिए बिंबिसार ने कैसे शासन स्थापित किया, इतना क्लियर। चले बिंबिसार पे, तो पितृहंता कहलाते थे। अब है कि बिंबिसार से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट। तो मगध के उत्कर्ष में जो पहला राजवंश था हर्यक वंश, हर्यक वंश का शासक कौन? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और उसके बाद अंतिम 3 अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। तो इसमें पहला शासक है बिंबिसार। साम्राज्य विस्तार हेतु बिंबिसार ने क्या किया? 3 कार्य किए। युद्ध किया, युद्ध में अंग को पराजित किया, विवाह किया। बोला जाता है कि इसकी 500 रानियां थी, जिसमें 3 प्रमुख रानियां हैं, महाकोशला, चेलन्ना, क्षेमा। और महाकोशला कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, चेलन्ना लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी और क्षेमा मद्र देश की राजकुमारी थी। और इसके अलावा याद रखेंगे कि इसने कूटनीति अपनाई। यहां एक पॉइंट याद रखना है कि जो 3 प्रमुख रानियां थी बिंबिसार की, महाकोशला, चेलन्ना, क्षेमा, तो चेलन्ना लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री है और लिच्छवी नरेश चेटक की बहन है कौन? त्रिशला। त्रिशला माता है किसकी? महावीर स्वामी की। और इसी संदर्भ में बोला जाता है कि महावीर स्वामी और बिंबिसार संबंधी थे, यानी महावीर स्वामी की बहन हो गई चेलन्ना, तो महावीर स्वामी के बहनोई हो गए बिंबिसार। तो ये याद रखिएगा पॉइंट। और चेलन्ना से 2 पुत्र हुए, हल बेहल। बोला जाता हल और बेहल को एक सतनक हाथी और बहुमूल्य उपहार दिया था बिंबिसार ने, बहुमूल्य उपहार दिया था, जिसके कारण से मतलब हीरे जवाहरात वगैरह। तो इससे क्या हो गया कि ये अजातशत्रु नाराज था। युद्ध में इसने अंग को पराजित किया। तो अंग का राजा कौन था? ब्रह्मदत्त। हालांकि ब्रह्मदत्त को राजा बना के रखा, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को राजा बना के रखा और वहां अपना गवर्नर नियुक्त कर दिया था। किसको? अजातशत्रु को। तो अजातशत्रु शासक बनने से पहले अजातशत्रु क्या था? अंग का गवर्नर था, अंग का राज्यपाल था। ये एक पॉइंट याद रखिएगा। बीइंग किंग, बिफोर बीइंग किंग, अजातशत्रु वाज द गवर्नर ऑफ अंग। गवर्नर का अंग का गवर्नर था, अंग का राज्यपाल था कौन? अजातशत्रु। यहां पर है कूटनीति में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखा कि जहां कोई बहन बेटी है तो शादी कर लिया, वो राज्य अपना। ऐसे भी ससुराल में काफी खातिरदारी होती है, तो वो अपना हो गया। लेकिन जहां नहीं था, जैसे कि एक था प्रद्योत। प्रद्योत कहां का राजा था?
अवंती का राजा, अवंती किंग कौन था? प्रद्योत। तो प्रद्योत के बारे में बोला जाता है, प्रद्योत जब प्रद्योत के बीमार होने पर यानी कि पीलिया रोग से ग्रसित होने पर के पीलिया रोग से, जॉन्डिस हो गया था इसको, हेपेटाइटिस हो गया था, के पीलिया रोग से ग्रसित होने पर, पीलिया रोग ग्रसित होने पर मीन्स ग्रसित होने पर, तो प्रद्योत वाज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, तो सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, तो ही सेंट हिज डॉक्टर जीवक, तो ग्रसित होने पर राजवैद्य जीवक को, जो इसका ऑफिशियल डॉक्टर था, राजवैद्य जीवक को भेजा ताकि सहानुभूति बना रहे और तब मेरे ऊपर हमला ना करे, नहीं तो ये हरा सकता था, उसको पराजित कर सकता था। तो ये कूटनीति है, जो स्ट्रांग है उसके साथ अच्छे संबंध बना के रखना और जो कमजोर है उसको जीत लेना, तो यही कूटनीति। तो तीनों तरीके से बिंबिसार ने अपने राज्य को स्थापित किया। तो बिंबिसार और महाकोशला से जब विवाह हुआ था तो दहेज में क्या मिला था? डॉरी में क्या मिला था? दहेज में काशी मिला था, दहेज में काशी मिला था। तो बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार हेतु युद्ध किया, विवाह किया और कूटनीति अपनाई। इसका एक नाम श्रेणिक भी है, ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद हम लोग करते हैं किसको? अजातशत्रु को। अब है कि बिंबिसार की हत्या करके कौन शासक बना? आफ्टर किलिंग बिंबिसार। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख दीजिएगा, बिंबिसार की हत्या करके आफ्टर किलिंग बिंबिसार, हाँ लिख लीजिए फटाफट कि प्रद्योत के पीलिया रोग से ग्रसित होने पर आफ्टर सफरिंग, नहीं ये प्रद्योत वाज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, तो जीवक वाज सेंट बाय बिंबिसार टू क्योर, तो इसके इलाज के लिए क्या भेजा? प्रद्योत के इलाज के लिए जीवक को भेजा गया। जीवक वाज द डॉक्टर, हाँ ऑफिशियल डॉक्टर राजवैद्य था, क्लियर हो गया? लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। तो एक पॉइंट लिख दीजिएगा, पहले एक पॉइंट लिख दीजिए, फिर उसके बारे में बताते हैं। क्या बीच बीच में जैसे स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ, बीच में पॉइंट लिखा देता हूँ, तो फिर वो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहेगा। और यही तरीका है कि चीज़ों को याद करने का। अब पढ़े हुए हैं फिर भी एक दो पॉइंट नया मिल जा रहा है, बहुत सारे लोग जो है सो सब पढ़े हुए हैं, तो वही इससे क्या हो रहा है? एक तो आपका रिवीजन हो रहा है, दूसरा एक दो पॉइंट नए मिल रहे हैं। क्लास का यही इंपॉर्टेंस, इसलिए क्लास मिस नहीं करना चाहिए। क्लास का फायदा ये होता है कि आपका रिवीजन होता है, कुछ नए पॉइंट्स मिलते हैं जो बहुत जरूरी होता है। आगे बढ़ा जाए, तो आगे लिखा जाए, आगे लिखिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा, बिंबिसार की हत्या करके आफ्टर किलिंग बिंबिसार अजातशत्रु बिकेम द किंग, अजातशत्रु शासक बना, अजातशत्रु शासक बना। ही इज पॉपुलरली नोन एज पैट्रियार्क, वह पितृहंता के रूप में लोकप्रिय है। तो जो लोकप्रिय है पितृहंता के रूप में वो बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु शासक बना, अजातशत्रु शासक बना। ही इज पॉपुलरली नोन एज पैट्रियार्क, वह पितृहंता के रूप में प्रसिद्ध है। अजातशत्रु, अजातशत्रु क्लियर? ये साम्राज्यवादी है, ठीक है। अजातशत्रु याद रखेंगे, ही वॉज अजातशत्रु, ही वॉज इंपीरियल जो रूलर, इंपीरियलिस्टिक रूलर, साम्राज्यवादी शासक था। अब इसमें याद रखेंगे कि अजातशत्रु ने क्या क्या काम किए। अजातशत्रु के संदर्भ में मेनली है इसका युद्ध ही, मेनली इसका युद्ध है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है? एक तो आता है इसकी कि यह पिता की हत्या करके शासन प्राप्त किया, तो इसने कई युद्ध किए, इसने भी विवाह किया, वजीरा से विवाह किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इसके युद्ध ही हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसके युद्ध ही हैं। अदरवाइज दो पॉइंट याद रखते हैं, एक तो याद रखते हैं कि यह पितृहंता के रूप में जाना जाता है, पितृहंता के रूप में जाना जाता है, और दूसरा याद रखिएगा कि जो विवाह, तो विवाह को आप हालांकि वहां पे भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर
अंग का गवर्नर था, अंग का गवर्नर था। ये 2 पॉइंट ऐसे दिमाग में रखिएगा। युद्ध के अंतर्गत इसका जो है 3 प्रमुख युद्ध है, एक अंग, दूसरा कौशल, तीसरा वज्जी। अंग, कौशल, वज्जी। देखिए किताब में दिया हुआ है सारा पॉइंट, मैं केवल आपको रिवीजन करवा रहा हूं, अच्छे से रिवीजन करवा रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो, इधर का उधर ना चला जाए। तो अजातशत्रु ने क्या किया? अजातशत्रु पहले अंग का गवर्नर था, इसने पिता की हत्या करके शासन प्राप्त किया। तो स्वाभाविक सी बात है, जब पिता की हत्या करके शासन प्राप्त किया तो अंग का जो राजा ब्रह्मदत्त था उसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, क्या कि ये चला गया मगध, महाराजा बन गया, अंग छोड़ के चला गया, तो यहाँ इसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो फिर क्या हुआ? अजातशत्रु ने फिर से अंग को जीता, ब्रह्मदत्त को पराजित किया, और इस बार ब्रह्मदत्त को शासन करने नहीं दिया, बिंबिसार ने शासन करने दिया था उसको। अपने अंडर द रूल ऑफ बिंबिसार ब्रह्मदत्त वाज द किंग ऑफ अंग, अंग का राजा था। लेकिन इसने क्या किया? नहीं, अब तुम हटो, तुम फिर विद्रोह करोगे। तो इससे क्या किया? ब्रह्मदत्त को पराजित करके, हाँ ब्रह्मदत्त पराजित, और इसने क्या किया? अंग को मिला लिया, अंग का विलय, मगध में अंग का विलय, ठीक है, लैप्स, अंग लैप्स इनटू मगध। तो मगध का, तो अंग वाज मर्ज्ड इनटू मगध, मगध में विलय हो गया अंग का मगध में विलय हो गया। कौशल में क्या है? तो जब काशी दहेज में मिला था बिंबिसार को, काशी वापस ले लिया था प्रसेनजीत ने, तो प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया था, तो इसने क्या किया कि काशी को, हाँ इसने प्रसेनजीत को हराया, प्रसेनजीत पराजित, काशी प्राप्त किया, काशी प्राप्त, और वजीरा से विवाह किया, वजीरा से विवाह। वजीरा कौन थी? प्रसेनजीत की पुत्री थी, प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह किया। क्लियर? सबसे ज्यादा कठिनाई इसको हुई वज्जी संघ को जीतने में, समझ में आ रहा? युद्ध में अंग को पराजित किया तो ब्रह्मदत्त डिफीटेड, अंग वाज मर्ज्ड इनटू मगध। कौशल में प्रसेनजीत वाज डिफीटेड, काशी वाज एक्वायर्ड अगेन, क्योंकि काशी तो पार्ट था, काशी दहेज में मिला हुआ था, किसको? बिंबिसार को। प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, तो काशी को फिर से ये प्राप्त किया प्रसेनजीत को हरा के। और प्रसेनजीत की पुत्री, डॉटर ऑफ प्रसेनजीत, वजीरा, तो ही गॉट मैरिड विथ वजीरा, तो वजीरा से शादी किया, अब वज्जी संघ जीतने में कठिनाई हुई, किसको? वज्जी को जीतने में कठिनाई, तो गॉट प्रॉब्लम टू विन वज्जी को जीतने में कठिनाई हुई। क्यों कठिनाई हुई? तो वज्जी वाज द यूनियन ऑफ 8 रिपब्लिक्स, 8 गणराज्यों का संघ था, 8 गणराज्यों का संघ। तो कैसे जीता? 2 तरीके से, एक तो संघ में फूट डलवा दिया, किसके द्वारा? वर्षाकार और सुनीध और वर्षाकार, इसके 2 मंत्री थे, सुनीध और वर्षाकार से फूट डलवा दिया, सुनीध और वर्षाकार से फूट डलवाया, सुनीध व वर्षाकार द्वारा फूट, तो उनके बीच में फूट डलवाया। किनके बीच में? यूनियन के बीच में, तो यूनियन के बीच में फूट डलवाया, हाँ ये अजातशत्रु ने।
और तब क्या किया, रथ मूसल और महाशिलाकंटक, महाशिलाकंटक, हाँ महाशिलाकंटक का युद्ध में प्रयोग, का युद्ध में प्रयोग, बाहुबली टाइप से युद्ध में प्रयोग। रथ मूसल था ना कि रथ में निकला हुआ था मूसल, जैसे जैसे रथ आगे बढ़ जाता जो भी टकराते गया मरते गया, वही देखिएगा चक्री टाइप से बाहुबली में यूज किया। हाँ भल्लाल देव। अब महाशिलाकंटक में बड़ा बड़ा पत्थर को फेंकना था, मतलब एक एक बड़ा बड़ा पत्थर को फेंकने वाला यंत्र था महाशिलाकंटक, हाँ टैंक टाइप का। तो महाशिलाकंटक, तो दो हथियारों का प्रयोग किया गया, टू न्यू न्यू आर्म्स वेयर यूज्ड, दो नए हथियार प्रयोग किए गए, रथ मूसल एंड महाशिलाकंटक, रथ मूसल एंड महाशिलाकंटक। क्लियर। तो वज्जीवत। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मजेदार पॉइंट, साधु महात्मा तो कभी लड़ने की सलाह नहीं देंगे, नहीं देंगे ना। तो जब वज्जी को नहीं जीत रहा था ना, तो अजातशत्रु गया बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध के पास। बताइए, मतलब काफी सेवा किया था, काफी दान दक्षिणा दिया था, तो उपाय तो बताना पड़ेगा, लेकिन लड़ने की सलाह तो वो देंगे नहीं। तो कैसी सलाह दी है, बोले कि कैसे वज्जी संघ को जीता जाए। तो बोले जब तक इनमें एकता है तब तक नहीं हरा पाओगे। तो देखिए डायरेक्ट नहीं बोल रहे, इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, जब तक एकता है नहीं हरा पाओगे। तो फिर मतलब एकता को भंग करना पड़ेगा। तब फिर सुनीद और वर्षाकार को भेजा, ये दोनों मंत्री जाके फूट डलवाए और तब फिर हमला किया और तब जीत गए। तो वही बोला जाता है कि किस क्षेत्र को जीतने के लिए अजातशत्रु ने बुद्ध से परामर्श लिया, वज्जी से। ठीक है, तो अजातशत्रु गॉट एडवाइज फ्रॉम बुद्ध टू विन वज्जी, ये पॉइंट एक पॉइंट याद रखिएगा। तो वज्जी संघ को जीतने के लिए बुद्ध से परामर्श लिया था, किसने, अजातशत्रु ने। पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, अब है क्या, जो तीसरा क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है, बुद्ध से सलाह क्यों लेंगे, क्योंकि बुद्ध जो है इसके गुरु थे, यानी कि बुद्ध का शिष्य बने थे, यानी इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। हाँ, बौद्ध धर्म को अपनाया था। और जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया, प्रथम बौद्ध संगीति, फर्स्ट बौद्ध काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अजातशत्रु, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया, संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, फर्स्ट बौद्ध कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अजातशत्रु, वेयर, कहाँ किया गया, राजगीर में। ये था क्या, इसे देखिए 4 पॉइंट बनता है। एक तो राजगिरी में है, राजगिरी में, राजगिरी का नाम ही गिरिब्रज है, सप्तपर्णी गुफा में, सप्तपर्णी केव में, सप्तपर्णी गुफा में। दूसरी बात आता है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। देखिए कश्यप, एक्चुअली पाली भाषा में ना कश्यप नहीं होता है, कश्यप होता है, कश्यप। पाली भाषा में क्या है ना, बड़ा मजेदार चीज है, यहाँ पर याद रखिएगा, कश्यप, कश्यप होता है। मतलब पाली भाषा में ना तो ऊपर में रेफ होगा, ना तो ये होगा, ना ही इसमें जो है संयुक्त होता है। यानी कि जैसे कर्म हुआ ना, तो पाली भाषा में कर्म नहीं रहेगा, कम होगा। जैसे धर्म होता है ना, तो धम्म होगा पाली भाषा में। ठीक है, और इसी तरह से जैसे कश्यप हो गया ना, तो स्य नहीं होगा, स संयुक्त, केवल एक ही स यूज होता है, मूर्धन स भी नहीं होता है, तो केवल एक स यूज होता है, कश्यप हो गया। तो महाकश्यप को ही, उसी को महाकश्यप बोल रहे हैं। तो महाकश्यप जो थे अध्यक्ष थे, और प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का पाठ किया गया था। 2 बुक लिखे गए थे, सुत्त पिटक और विनय पिटक, प्रथम बौद्ध संगीति में। सुत्त पिटक का पाठ किया था आनंद ने, और विनय पिटक का पाठ किया था उपाली ने। तो सुत्त पिटक एंड विनय पिटक वेयर कंपोज्ड
इन फर्स्ट बौद्ध कॉन्फ्रेंस बाय आनंद सूत पिटक एंड बाय उपाली विनय पिटक। उपाली विनय पिटक, तो विनय पिटक की रचना किसने की? उपाली ने। पाठ किया था, इट वाज, हाँ, लेसन, हाँ, महाकश्यप वॉज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट बौद्ध काउंसिल, अध्यक्ष थे, हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बौद्ध काउंसिल। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप हैं। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया था? अजातशत्रु ने करवाया था। प्रथम बौद्ध संगीति में 2 पुस्तकें सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई। क्लियर? हाँ, आनंद प्रिय शिष्य थे और आनंद के कहने पे ही महिलाओं का प्रवेश उन्होंने किया था, जिसके कारण से प्रजापति गौतमी शामिल हुई थी बौद्ध धर्म में। अगला सेक्शन वही होगा जो मगध का उत्कर्ष के बाद ना मौर्य साम्राज्य ना पढ़ा करके पहले मैं बुद्धिज्म और जैनिज्म करवाऊंगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ढेर सारे फैक्ट हैं वहाँ पर, उसमें भी वो भी थोड़ी लंबी क्लास होनी चाहिए, तो उसको भी हम लोग करेंगे। चलिए, अजातशत्रु क्लियर? अजातशत्रु के संदर्भ में याद रखिए, पितृहंता, अंका गवर्नर है, युद्ध में हो गया, सारे पॉइंट क्लियर। अब इसमें लिखिएगा, बोला जाता है कि अजातशत्रु की हत्या करके उदयन शासक बना। अजातशत्रु की हत्या करके उदयन शासक बना। अच्छा, ये एक पॉइंट यहाँ लिखे नहीं ना, तो लिखिएगा, या लिख लिया, अजातशत्रु ने बज्जी संघ को जीतने के लिए बुद्ध से परामर्श लिया था, लिख लिया ना? तो अगला एक पॉइंट लिखिएगा, अजातशत्रु की हत्या करके आफ्टर किलिंग अजातशत्रु की हत्या करके उदयन शासक बना। उदयन शासक बना, उदयन दिया रहता कहीं कहीं, उदयन शासक बना, उदयन बिकेम किंग। ठीक है, उदयन से एक ही पॉइंट आता है और वो है कुसुमपुर नगर की स्थापना। एक्चुअली वहां पर लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा गंगा सोन के संगम पर, ऑन द संगम ऑफ गंगा एंड सोन, गंगा सोन के संगम पर मीटिंग पॉइंट, हाँ, ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन, गंगा सोन के संगम पर पाटलीग्राम नामक सैनिक छावनी, मिलिट्री कैंट पाटलीग्राम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अजातशत्रु। पाटलीग्राम नामक सैनिक छावनी अजातशत्रु ने बनाई थी। पाटलीग्राम नामक सैनिक छावनी अजातशत्रु ने बनाई थी। ठीक है, तो पाटलीग्राम नामक सैनिक छावनी पहले एक मिलिट्री कैंट बनाया था। किसने बनाया था? अजातशत्रु ने बनाई थी। याद रहेगा, अजातशत्रु ने बनाई थी। और इसी पाटलीग्राम जो सैनिक छावनी है, यहीं पर एक कुसुमपुर नगर बसाया था। किसने? उदयन ने। तो लिखिएगा, उदयन ने, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट, उदयन एस्टेब्लिश्ड कुसुमपुर टाउनशिप। उदयन ने वही कहां? पाटलीग्राम सैनिक छावनी के स्थान पर, इंस्टीड ऑफ या इन प्लेस ऑफ पाटलीग्राम मिलिट्री कैंट, तो उदयन ने पाटलीग्राम सैनिक छावनी के स्थान पर कुसुमपुर नगर की स्थापना की, जो which became popular as पाटलिपुत्र, जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र नगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र नगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, विच बिकेम पॉपुलर एज पाटलिपुत्र नगर, पाटलिपुत्र टाउनशिप इन द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इसीलिए पता है पाटलिपुत्र नगर जो नाम पड़ा है ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पड़ा है, तो वो नाम चेंज कर दिया था। वो एस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। इसीलिए कहीं कहीं क्वेश्चन रहता है कि पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था, तो ऑप्शन में उदयन नहीं रहेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य देंगे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को भी देता है कभी कभी ऑप्शन में, अगर उदयन ऑप्शन में ना रहे तो। अब उदयन था, लेकिन उदयन कुसुमपुर नगर के नाम से स्थापना किया, इसका नाम बदल दिया, ठीक है। अभी भी देख ही रहे हैं देश में कई क्षेत्रों का नाम बदल दिया जा रहा है, तो वो संस्थापक नहीं है, सिर्फ नाम चेंजर है, ठीक है, नेम चेंजर। चलिए, तो अब देखते हैं, ये था अंतिम शासक कौन था? नागदशक। नागदशक वाज द लास्ट रूलर, और नागदशक की हत्या कर दी। नागदशक के समय में बनारस का गवर्नर था, बनारस का गवर्नर राज्यपाल था शिशुनाग, जिसने क्या किया? नागदशक की हत्या कर दी और शासक बन गया। तो लिखिएगा, लिखिएगा, एक काम करते हैं, इसको पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, इसमें दो लोग हैं, कौन? दो महत्वपूर्ण हैं, ऐसे तो तीन लोग हैं, शिशुनाग, कालाशोक, कालाशोक और अंतिम शासक नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। इसमें ध्यान रखना है कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग वंश का संस्थापक था, फाउंडर, संस्थापक, पहली बात। दूसरी बात याद रखना है कि शिशुनाग से संबंधित दूसरी बात क्या याद रखना है कि इसने वैशाली को राजधानी बनाया, वैशाली राजधानी, वैशाली बिकेम द कैपिटल। इससे पहले एक चीज याद रखिएगा, ही वॉज द गवर्नर ऑफ बनारस, बनारस का गवर्नर था, बनारस, ठीक है, तो बनारस का गवर्नर था, क्लियर, याद रहेगा ना, तो बनारस का गवर्नर। तो यह बनारस का गवर्नर था, कौन? शिशुनाग, शिशुनाग बनारस का गवर्नर था। तो शिशुनाग बनारस का गवर्नर था, और इसने क्या किया? वैशाली राज्य की, वैशाली को राजधानी बनाया, यानी वैशाली दूसरी राजधानी हो गई। पहले क्या था? कुसुमपुर राजधानी थी, कुसुमपुर से क्या हो गया? वैशाली। कालाशोक ने क्या किया? पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र को यानी कुसुमपुर को राजधानी बनाया, तो वैशाली को, वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को फिर से राजधानी बनाने का श्रेय है कालाशोक को। उसके बाद पाटलिपुत्र ही राजधानी रहा, राजधानी रहा। तो कालाशोक से 2 पॉइंट आता है, इससे आता है क्या? इसने पाटलिपुत्र को, मतलब वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, और राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। और दूसरा आता है, इसने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया, द्वितीय बौद्ध संगीति, सेकेंड बौद्ध काउंसिल, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया, ठीक है। शिशुनाग बोला जाता है ना कि इसकी भी जो माता थी वो एक गणतंत्र की राजकुमारी, रानी थी, शासक की मृत्यु हो गई, तो अभी इसके मामा लोगों ने क्या किया? इसको छोड़ दिया एक वृक्ष के नीचे, और छोड़ दिया बालक को, और इसकी माता का विवाह कहीं और कर दिया। तो एक जो शिशुनाग का, इसका नागदशक का एक सेनापति जा रहा था उस रास्ते से, तो देखा एक नाग इसकी रक्षा कर रहा था, तो इसका नाम शिशुनाग रख दिया। तो ये कहानी है,
और बोला जाता है कि फिर उसने वो बनारस ले गया, वहाँ पर जो है सो इसको भी, ये भी सेना में शामिल हो गया। बाद में जो है सो ये गवर्नर बना, बनारस का गवर्नर बना, ये राज्यपाल बना अपनी योग्यता के बल पर। बाद में नागदत्त